इतिहास के पन्नों में कुछ नाम अमर हो जाते हैं और उन्हीं में से एक है सम्राट पोरस, एक योद्धा जिसने अपनी वीरता और अपार साहस से सिकंदर जैसे महान योद्धा को भी चुनौती दी। यह कहानी केवल युद्ध की नहीं बल्कि स्वाभिमान, कर्तव्य और भारत की गौरवशाली परंपरा की है। यह वही पोरस हैं जिन्होंने पराजय के बावजूद सिकंदर के सामने सिर झुकाने से इनकार कर दिया था। तो चलिए इतिहास के पन्नों को पलटते हैं और जानते हैं सम्राट पोरस की अनसुनी लेकिन प्रेरणादायक गाथा। पोरस संस्कृत में पुरुवास या पुरुषोत्तम, पंजाब क्षेत्र के पुरुवंशी राजवंश के प्रतापी सम्राट थे। उनका साम्राज्य झेलम और चेनाब नदियों के बीच फैला था। वे न केवल एक कुशल योद्धा थे बल्कि अपने प्रजावत्सल शासन और वीरता के लिए भी प्रसिद्ध थे। पोरस का बचपन ही युद्ध कौशल, रणनीति और घुड़सवारी में बीता। वे बचपन से ही अपने राज्य की सुरक्षा के प्रति सजग थे। कहा जाता है कि वे एक महान हाथी सेनापति भी थे और युद्ध में हाथियों का उपयोग करने में माहिर थे। जब सिकंदर, अलेक्जेंडर द ग्रेट, ने अपने विजय अभियान की शुरुआत की तो उसका उद्देश्य था संपूर्ण विश्व को जीतना। वह फारस, मिस्र और कई अन्य साम्राज्यों को रौंदते हुए भारतीय उपमहाद्वीप तक आ पहुंचा। उस समय भारत छोटे छोटे राज्यों में बंटा हुआ था। तक्षशिला के राजा आम्बी, राजा अंबिक ने बिना युद्ध किए सिकंदर के आगे समर्पण कर दिया, लेकिन पोरस ने ऐसा करने से मना कर दिया। उनके लिए यह युद्ध केवल भूमि का नहीं था बल्कि स्वाभिमान, स्वतंत्रता और आत्मसम्मान की रक्षा का था। सिकंदर और पोरस की सेना का आमना सामना झेलम नदी के तट पर हुआ, जिसे हाइडेस्पीस का युद्ध भी कहा जाता है। सिकंदर की सेना बेहद अनुशासित और प्रशिक्षित थी। उसके पास घुड़सवार, पैदल सैनिक और धनुर्धर थे। पोरस की सेना में विशाल हाथी थे जिनका इस्तेमाल युद्ध में बहुत प्रभावी रूप से किया जाता था। सिकंदर को यह युद्ध जीतना आसान नहीं था क्योंकि भारतीय युद्ध नीति उससे बहुत अलग थी। पोरस ने अपने हाथियों को सेना के आगे रखा, जिससे सिकंदर की घुड़सवार सेना डर गई। युद्ध कई दिनों तक चला। सिकंदर की सेना ने रात के अंधेरे में नदी पार कर पोरस की सेना पर हमला कर दिया, लेकिन पोरस ने अद्भुत वीरता दिखाई और अपनी सेना के साथ डटकर मुकाबला किया। हालांकि सिकंदर की युद्ध रणनीति और उसकी घुड़सवार सेना के तेज आक्रमण के कारण पोरस की सेना धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी। अंततः पोरस को घेर लिया गया और उन्हें बंदी बना लिया गया। जब पोरस को सिकंदर के सामने लाया गया तो सिकंदर ने उनसे पूछा, तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए? पोरस ने गर्व से उत्तर दिया, जिस तरह एक राजा को राजा के साथ व्यवहार करना चाहिए। यह उत्तर सुनकर सिकंदर प्रभावित हुआ। उसने न केवल पोरस को सम्मान पूर्वक रिहा किया बल्कि उनका राज्य भी लौटा दिया। यह इतिहास में बहुत कम बार हुआ है कि किसी विजेता ने पराजित राजा को फिर से उसका साम्राज्य सौंप दिया हो। सिकंदर के लौटने के बाद पोरस ने फिर से अपने राज्य का विस्तार किया। उन्होंने अपनी प्रजा के कल्याण के लिए अनेक कार्य किए और भारत के गौरव को बनाए रखा। हालांकि सिकंदर की मृत्यु के बाद उसकी सेनाओं में आपसी कलह शुरू हो गई, जिसका फायदा पोरस ने उठाया। लेकिन दुर्भाग्यवश बाद में किसी आंतरिक साजिश के कारण उनकी हत्या कर दी गई। सम्राट पोरस केवल एक योद्धा नहीं थे, वे भारतीय गौरव और स्वाभिमान के प्रतीक थे। उनका अदम्य साहस, राष्ट्र प्रेम और युद्ध नीति आज भी प्रेरणा देती है। पोरस से हमें क्या सीखने को मिलता है? 1. स्वाभिमान और सम्मान से समझौता न करें। 2. कठिन परिस्थितियों में भी साहस न खोएं। 3. रणनीति और दृढ़ संकल्प से कोई भी युद्ध जीता जा सकता है। 4. अपने राज्य और जनता के प्रति वफादार रहें। सम्राट पोरस की यह गाथा केवल इतिहास का एक अध्याय नहीं बल्कि भारत की महान परंपरा और वीरता की अमर कहानी है। उनकी वीरता आज भी भारतीय युवाओं को प्रेरित करती है। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको क्या लगता है, अगर पोरस की सेना थोड़ी और मजबूत होती तो क्या वे सिकंदर को पूरी तरह हरा सकते थे? अपनी राय कमेंट में बताएं।